एसटीएफ की बरेली में बड़ी कार्रवाई। बरेली से पकड़ी है नकली नोटों की बड़ी खेप। एसटीएफ ने पकड़े करीब 26,90,000 के नकली नोट। नकली नोट बनाने वाले 3 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। वेस्ट यूपी में नकली नोटों की खेप। बड़े पैमाने पर वेस्ट यूपी में हो रही थी नकली नोटों की सप्लाई। तो एसटीएफ ने पकड़े करीब 26,90,000 के नकली नोट बनाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जहां वेस्ट यूपी में हो रही थी नकली नोटों की सप्लाई। वेस्ट यूपी में नकली नोटों की खेप है, जहां बड़े पैमाने पर वेस्ट यूपी में नकली नोटों की सप्लाई। और इस दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बड़ी सफलता मेरठ एसटीएफ के हाथ लगी है। बरेली से पकड़ी है नकली नोटों की ये बड़ी खेप। अब इनसे पूछताछ की जा रही है और कौन कौन इनके संगी साथी हैं उनका भी पता लगाया जा रहा है। 26,90,000 के नकली नोट बताए जा रहे हैं। नकली नोट बनाने वाले 3 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। उनसे भी लगातार पूछताछ जारी है इस पूरे मामले में। तो बड़े पैमाने पर वेस्ट यूपी में हो रही थी नकली नोटों की सप्लाई, जहां 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं इस पूरे मामले में। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्या कुछ जानकारी? 3 लोग गिरफ्तार हुए, क्या अपडेट? देखिए, मेरठ एसटीएफ और बरेली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 26,90,100 रुपए जाली नोट बरामद किए। लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में व्यापारी और आम जनता की शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर के एसटीएफ सक्रिय थी। सूचना मिलते ही मेरठ एसटीएफ ने बरेली में छापेमारी की, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिसमें एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जो जाली नोट सप्लाई करने वाले लोग हैं, उनमें एक सद्दाम नाम के जो व्यक्ति है, उसके जो पिता है वो अल्पसंख्यक मोर्चा का उपाध्यक्ष है। उस पर भी पुलिस तलाश कर रही है, जानकारी जुटाने में लगी हुई है। लगातार देखा जाए तो भाजपा के संरक्षण में खेल चल रहा था या फिर भाजपा के नाम पर काला धंधा चल रहा था। लगातार देखा जाए तो जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर पहले भी ठीक है, तो देखिए बड़े स्तर पर ये पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा था और इसका खुलासा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका अतुल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों